तो चलिए शुरू करते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला का थर्ड पार्ट, जो कि इसका फाइनल पार्ट है। इसमें हम डिराइव करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो कि है ये वाला इक्वेशन। यहां पर u, v, n1, n2 और r1, r2 को चलिए देख लेते हैं क्या ये सारे। तो सबसे पहले ये एक थिन लेंस है। ये जिस मटेरियल से बना हुआ है, इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये n2 है, जबकि इसका जो सराउंडिंग्स है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। जो सराउंडिंग्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। अब एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाए। यहां पर मान ले एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट O यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो यहां से मान ले इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से प्रोपगेट करते हुए इस लेंस में जाके इंसिडेंट करता है। यहां से ये थोड़ा रिफ्रैक्ट होता है इस तरह से, और रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर से रिफ्रैक्ट होके ये यहां पर बनाता है इमेज। तो ये जो पॉइंट है इसे हम कहेंगे ये है इमेज। तो पॉइंट I है इमेज। अब देखिए ये जो छोटा सा लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा है, ये छोटा सा लाइन सेगमेंट, इसे अगर हम प्रोड्यूस करते हैं आगे, तो ये कहीं यहां पर जाके मिलता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ यहां पर। इस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं। ये पॉइंट है, चलिए ये है I डैश्ड। क्या है ये, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए इस लेंस के दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होंगे, एक तो ये और दूसरा ये। इंसिडेंट रे जहां पर इंसिडेंट करेगा जिस सरफेस पे, अर्थात ये वाला जो सरफेस है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सरफेस है, उस सरफेस को चलिए सरफेस 1 अगर हम कहते हैं, तो दूसरे सरफेस को, ये वाला जो सरफेस है, इसे हम सरफेस 2 कहेंगे। तो सरफेस 1 का जो सेंटर ऑफ कार्वेचर है, वो सेंटर ऑफ कार्वेचर कुछ यहां पर है और उसे हमने नाम दिया C1। उसी तरह से ये जो सरफेस 2 है, ये वाला सरफेस, इसका जो सेंटर ऑफ कार्वेचर है ये कहीं यहां पर है और इसे हमने नाम दिया C2। अब जो पहले सरफेस का पोल है जो कि यहां पर है, ये है P1, और दूसरे सरफेस का जो पोल है ये यहां पर है, इसे हमने नाम दिया P2। और ये है लेंस का सेंटर C। यहां पर हम कुछ अज्यूम करेंगे, assumptions कुछ हम कंसिडर करेंगे। assumption, वो assumption ये है कि लेंस इज वेरी थिन। ये जो लेंस है ये बहुत पतला है, बहुत बहुत पतला है, जिससे कि हम आगे ये कंसिडर कर सकते हैं इसी से आगे कि ये जो P1C ये वाला जो लेंथ है, या फिर CP2 ये जो लेंथ है, ये दोनों बहुत छोटे हैं। सो P1C and P2C are very small। ऐसा करने से होगा ये कि आगे जहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे, फॉर एग्जांपल इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस टू द ऑब्जेक्ट, अर्थात ये जो डिस्टेंस है इसे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, अर्थात CO को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं P1O से, क्योंकि P1C जो है, ये वाला जो लेंथ है, ये तो बहुत छोटा है। उसी तरह से जो इमेज डिस्टेंस है, जो कि होना चाहिए C से लेके I तक का डिस्टेंस, इसे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं P2 से लेके I तक के डिस्टेंस से। सो यही फायदा है, और इसीलिए हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि लेंस इज वेरी थिन। अब देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है। यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो है CO। सो CO ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो इसे हम इंडिकेट करेंगे U से। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है। इंसिडेंट रे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड प्रोपगेट कर रहा है। ये देखिए ये है इंसिडेंट रे। तो जब हम CO को मेजर करेंगे या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करेंगे, जो कि मेजर किया जाएगा लेंस के केस में, लेंस के सेंटर से उस पॉइंट तक। सो यहां पर ऑब्जेक्ट को जब हम मेजर करेंगे या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जब हम मेजर करेंगे, तो इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, तो इसे कंसीडर किया जाएगा नेगेटिव अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। सो ये हो गया नेगेटिव CO। अब देखिए CI ये इमेज डिस्टेंस होगा। लेंस के सेंटर से इमेज तक के डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस कहा जाता है, जिसे कि हम इंडिकेट करते हैं V से,
और इसे हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे क्योंकि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, और हम जब इमेज डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, जो कि मेजर किया जाता है सेंटर से, लेंस के सेंटर से, तो भी हम उसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो ये होगा पॉजिटिव। सो ये हो जाएगा प्लस v, पॉजिटिव v। उसी तरह से CC1 जो है, जो कि है रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर फर्स्ट सरफेस, CC1, यहां पर देखिए C से लेके C1, ये पॉजिटिव होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ये, और हम मान रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इस कर्व के लिए, इस स्फेरिकल सरफेस के लिए ये है R1। सो हम कहेंगे CC1 इज इक्वल टू R1, और ये होगा पॉजिटिव। यहां पर मैं आपको बता दूं, वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस के लिए ये होना चाहिए P1 से लेके C1 तक का डिस्टेंस, लेकिन चूंकि ये P1C बहुत छोटा है, ये वाला लेंथ बहुत छोटा है, तो इसी को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं CC1 से। उसी तरह से ये जो दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो कि होगा P2 से लेके C2 तक, इसे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं CC2 से। सो CC2 ये होगा R2 सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये होगा नेगेटिव, क्योंकि देखिए इसे जब हम मेजर करेंगे तो P2 से लेके C2 या फिर C से लेके C2, तो जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन होगा इंसिडेंट रे के। इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, सो ये हो जाएगा नेगेटिव, R2 होगा नेगेटिव। अब देखिए हमें ये फॉर्म लाना है, या ये इक्वेशन डिराइव करके लाना है। इसके लिए हम दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कंसीडर करेंगे। ये रहे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। यहां पर ये जो सरफेस है, ये सरफेस ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस सरफेस को, और ये जो दूसरा वाला फिगर है, इसका जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस सरफेस को। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये है P1, और यहां पर ये जो पॉइंट है ये है P2, और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो कि है C1, यहां पर देखिए यह है C1, और इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यह है C2, जो कि यहां पर हम कंसीडर कर सकते हैं। अब मान ले यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट O, यही वाला पॉइंट यहां पर कंसीडर करें। यहां से इंसिडेंट रे इस तरह से प्रोपगेट किया, और यहां पे आके ये इंसिडेंट करता है इस पॉइंट में आके, और यहां से ये रिफ्रैक्ट होके यहां आगे चल के इमेज बनाता है, और ये इमेज बनाता है आई डैश्ड में। ये इमेज बना रहा है आई डैश्ड में। यहां पर देखिए ये पॉइंट है आई डैश्ड। अब इसका मतलब समझने का कोशिश कर रहे हैं। यहां पर पहले वाले फिगर में अगर लेंस यहां से कटा हुआ ना होता, ये अगर यहां से कटा हुआ ना होता और ये पूरा इसी मटेरियल से बना हुआ होता, सेम मटेरियल से ये पूरा बना हुआ होता, तो हमें ये वाला ऑब्जेक्ट दिखता। उस केस में जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सीधा प्रोपगेट कर जाता ऐसे, और ये यहां आई डैश्ड में आके मिलता, जो कि इस केस में हो रहा है, ये सीधा प्रोपगेट कर रहा और आई डैश्ड में जाके मिल रहा है। तो ये आई डैश्ड इस आई डैश्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इनको मिला के हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, और उस इक्वेशन में इस मटेरियल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस सराउंडिंग्स का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी वहां पर रिफ्लेक्ट करेगा, उस इक्वेशन में वहां पर रहेगा वो। तो ये जो मटेरियल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, जैसा कि हमने इस केस में माना है। इस लेंस का जो मटेरियल है, या जिस मटेरियल से ये बना हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, और सराउंडिंग्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। तो हम इन्हें इंटर रिलेट करते हुए एक इक्वेशन बना सकते हैं। अब आगे देखें, इस दूसरे फिगर को देखें, ये वाला फिगर को देखें, और इस फिगर के साथ इंटर रिलेट करने का कोशिश करें। यहां पर आप सिर्फ अभी कंसेंट्रेट करें इस छोटे से लाइन सेगमेंट पे, जो कि
इस केस में हम मान सकते हैं इंसिडेंट रे है, तो मैं यहां पर एक ड्रॉ कर रहा हूं इंसिडेंट रे, यहां पर कुछ ऐसे इंसिडेंट रे जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इस छोटे से लाइन सेगमेंट को, ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा। तो ये इंसिडेंट रे है जो कि आगे बढ़ा दे अगर इसे हम, तो ये जाके मीट करेगा कहां पर, ये जाके पहले फिगर को अगर आप देखें तो आप पाएंगे ये जो मीट कर रहा है यहां पर, इस पॉइंट को हम कह सकते हैं ये है आई डैश्ड, ये है आई डैश्ड। यहां पर देखिए ये प्रोपगेट कर गया और ये आई डैश्ड में मिल जाता। अगर यहां से ये लेंस कटा हुआ ना होता तो ये सीधे आगे बढ़ जाता और आई डैश्ड में जाके ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मीट करता। उसी तरह से ये जो इंसिडेंट रे है, अगर ये सीधा आगे बढ़ जाता तो यहां आई डैश्ड में आके मिलता, लेकिन ये रिफ्रैक्ट करेगा और रिफ्रैक्ट करने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करता है, वो पॉइंट है आई। इस फिगर में देखें वो मीट करता है आई में, सो ये रिफ्रैक्टेड रे है, इस केस में भी ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो इस सेकेंड फिगर में आई डैश्ड क्या है? आई डैश्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आई डैश्ड रिलेटेड है इंसिडेंट रे के साथ, और इंसिडेंट रे किसी पॉइंट से नहीं निकल रहा, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये आई डैश्ड पॉइंट में जाके मर्ज कर रहा। तो ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। हमने रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में काफी चर्चा किया है एक वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैं आपको यहां सजेस्टेड वीडियोस में डाल रहा हूं। अगर आप उसे रिवाइज करना चाहते हैं तो उस लिंक को क्लिक करें और उस वीडियो को पूरा देखें। तो अब देखें, हम पहले फिगर से इंटर रिलेट किसे किसे कर सकते हैं। यहां हम इंटर रिलेट कर सकते हैं पीओ को पी आई डैश्ड के साथ। हमें इक्वेशन पता है, हमने इससे पहले चर्चा किया है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था, और उस वीडियो का लिंक मैं यहां सजेस्टेड वीडियोस में डाल रहा हूं। आप अगर उसे रिवाइज करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करके उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो वहां हमने इंटर रिलेट किया था P1O को P1 आई डैश्ड के साथ, अर्थात इस केस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के साथ, जो कि इस फिगर में देखें तो हम इंटर रिलेट कर सकते हैं CO, P1O की जगह CO हम कह सकते हैं CO, और C आई डैश्ड को हम इंटर रिलेट कर सकते हैं। दूसरे केस में यहां पर देखें, ये होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये होगा इमेज डिस्टेंस। हम यहां ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को इंटर रिलेट कर सकते हैं, जो कि इक्विवेलेंटली इस फिगर में होगा सी आई डैश्ड और सी आई के बीच का रिलेशन। तो देखिए दोनों ही केस में, इस केस से और इस केस से हमें सी आई डैश्ड मिलेगा, जिसे कि हम कैंसिल कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन से हम एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो कैंसिल हो जाएगा वो, और बचा हुआ रहेगा क्या? देखिए फर्स्ट केस से बचा हुआ रहेगा CO और दूसरे केस में बचा हुआ रहेगा CI। तो यहां पर CO है क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और CI है क्या? इमेज डिस्टेंस है। तो इन दोनों को हम इस तरह से इंटर रिलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बता दूं, जो दूसरा वाला इक्वेशन हम यूज करेंगे, इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया था जो कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला का पार्ट 2 है। उसे भी आप यहां पर सजेस्टेड वीडियोज से लिंक क्लिक करके देख सकते हैं। मैं तो आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप उन दोनों वीडियोज को पूरी तरह से देखें, अगर आप इससे पहले उसे नहीं देखे हैं तो, क्योंकि हम यहां पर सिर्फ इक्वेशन यूज करेंगे। यहां पर ये जो सिचुएशन है और ये जो सिचुएशन है, इन दोनों सिचुएशंस में जो इंटर रिलेशन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर इनके बीच का, और रिफ्रैक्टिव इंडिसेस इनके बीच का, उस इक्वेशन को हम सिर्फ यूज करेंगे, हम उन्हें डिराइव नहीं करेंगे, हम उन्हें डिराइव कर चुके हैं। सो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट केस में हम ये कह सकते हैं, यहां पर ये हम कह सकते हैं, जैसा कि हमें पता है, इक्वेशन हमने डिराइव किया है कि N1 डिवाइडेड बाय P1O, यहां पर P1O ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, प्लस N2 डिवाइडेड बाय P1 आई डैश्ड, जो कि है ये इमेज डिस्टेंस, इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय P1
C1। ये P1 C1 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब दूसरे केस में भी जैसा कि हमें पता है, यहां भी हमने इक्वेशन डिराइव किया था, इस केस में हम कह सकते हैं N2 डिवाइडेड बाय P2 I डैश्ड। ये P2 I डैश्ड क्या है? ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दोनों अलग अलग सिचुएशन है। ये दूसरा सिचुएशन जो है, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है ये वर्चुअल है और पहले केस में ऑब्जेक्ट जो है ये रियल है। तो इन दोनों के लिए जो फॉर्मूला है वो अलग अलग है। सो यहां पर कंफ्यूज ना हो इन दोनों को, इस इक्वेशन को और जो इक्वेशन मैं यहां लिखने वाला हूं, इन दोनों को बिल्कुल ये ना सोचे कि दोनों बराबर है। दोनों अलग अलग सिचुएशंस के लिए है, तो दोनों इक्वेशंस अलग अलग है। सो वहां पर हमने देखा था कि इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, N2 डिवाइडेड बाय P2 I डैश्ड। यहां पर ये जो है ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस N1 डिवाइडेड बाय P2 I, ये है इमेज डिस्टेंस। ये बराबर होगा N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाय P2 C2। ये P2 C2 है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पहले वाला इक्वेशन से आगे बढ़ते हुए हम ये कह सकते हैं P1O को सब्सटीट्यूट कर देते हैं CO से, क्योंकि P1 P2 और C ये तीनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर रहे थे, क्योंकि हमने माना था ये जो लेंस है ये बहुत थिन है, बहुत पतला है। और इस फिगर में अगर देखें तो C है क्या? यहां से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा C। यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा C। तो चूंकि लेंस बहुत पतला है तो P1C जो लेंथ है ये बहुत छोटा होगा, तो उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो P1O के जगह हम CO कह सकते हैं। सो यहां पर ये N1 डिवाइडेड बाय CO प्लस N2 डिवाइडेड बाय CI डैश्ड is equal to N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय P1 C1 के जगह हम कह सकते हैं C1। और इसे हम कहेंगे ये है इक्वेशन 1। सो ये हो गया इक्वेशन 1। और दूसरा वाला जो इक्वेशन है उससे आगे बढ़ते हुए देखें हमें क्या मिलेगा। इससे आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं ये है N2 डिवाइडेड बाय P2 I डैश्ड को हम कह सकते हैं CI डैश्ड माइनस N1 डिवाइडेड बाय P2 I को हम कह सकते हैं CI इज इक्वल टू N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाय P2 C2 को कह सकते हैं हम C2। और इसे हम नाम दे देते हैं यह है इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिलता है देखें। वी हैव इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को घटाएंगे तो यहां पर देखें N2 डिवाइडेड बाय CI डैश्ड और यहां भी N2 डिवाइडेड बाय CI डैश। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और चूंकि हम घटा रहे हैं इक्वेशन 2 को तो हमें मिलेगा ये टर्म, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, ये टर्म प्लस ये टर्म, क्योंकि हम इक्वेशन 2 को घटा रहे हैं तो निगेटिव ऑफ N1 डिवाइडेड बाय CI ये बन जाएगा पॉजिटिव ऑफ N1 डिवाइडेड बाय CI। सो लेफ्ट हैंड साइड में हम कह सकते हैं कि यह है N1 डिवाइडेड बाय CO प्लस N1 डिवाइडेड बाय CI। ये बराबर होगा देखिए किसके, ये बराबर होगा ये एक्सप्रेशन माइनस ये एक्सप्रेशन। सो हम कह सकते हैं N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय C1 माइनस ये टर्म। सो हम यहां पर ये कह सकते हैं निगेटिव ऑफ N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाय C2। अगर मैं इसे प्लस कर देता हूं, पॉजिटिव बना देता हूं, तो फिर ये N1 माइनस N2 ये बन जाएगा N2 माइनस N1। सो N2 माइनस N1। तो यहां से हम कह सकते हैं ये बराबर होगा N1 डिवाइडेड बाय CO। तो CO देखे है क्या, CO है नेगेटिव U। उसी तरह से CI को भी देख ले, ये है पॉजिटिव V। उसी तरह से CC1 ये है पॉजिटिव R1 और CC2 ये है नेगेटिव R2। तो इन्हें याद रखें। सो CO इसके जगह हम लिखेंगे नेगेटिव U प्लस N1 डिवाइडेड बाय CI के जगह हम लिखेंगे पॉजिटिव V, तो पॉजिटिव साइन लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस V इज इक्वल टू N2
माइनस N1, इसे हम कॉमन आउट कर सकते हैं और ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई CC1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई CC2. सो 1 डिवाइडेड बाई CC1, सो CC1 के जगह प्लस R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई CC2, CC2 के जगह हम कह सकते हैं यह निगेटिव R2, निगेटिव R2. इससे आगे बढ़ते हुए यहां से हम N1 को कॉमन आउट कर सकते हैं और N1 को कॉमन आउट अगर हम करें तो हमें ब्रैकेट के अंदर मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई निगेटिव U प्लस 1 डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू N2 माइनस N1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R2. यहां देखिए ये नेगेटिव साइन. सो इससे आगे अगर हम इस N2 को ट्रांसपोज करके अपोजिट साइड में भेजते हैं तो क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा निगेटिव ऑफ 1 डिवाइडेड बाई U प्लस 1 डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं ये होगा N2 डिवाइडेड बाई N1 माइनस N1 डिवाइडेड बाई N1 जो कि होगा 1 इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2. ये हो गया लेंस मेकर्स फॉर्मूला. आप यहां पर N2 डिवाइडेड बाई N1 को आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम भी कह सकते हैं. तो अगर फॉर्म में ये लिखा हुआ रहे तो यहां कंफ्यूज्ड ना हो, दोनों का मतलब बराबर है.